सोचिए, एक ऐसा महान लेखक जिसने वेद लिखे, उपनिषद लिखे, महाभारत जैसा महाकाव्य लिख दिया, हम्म, लेकिन फिर भी उसका मन अशांत हो, उसका हृदय एकदम खाली। ये ये कैसे हो सकता है? हम्म, आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने जा रहे हैं। हमारे पास है श्रीमद् भागवत महापुराण, उसका प्रथम स्कंध, 5वां अध्याय। अब देखिए, हम में से ज्यादातर लोग महर्षि व्यास के असंतोष और देवर्षि नारद के उपदेश की कहानी जानते हैं, लेकिन आज हम इस कहानी के पीछे छिपे 3 बड़े सवालों पर गौर करेंगे। ज्ञान कर्म से बड़ा क्यों नहीं है? ईश्वर से वियोग या कहें जुदाई, ये भक्ति का सबसे शक्तिशाली रूप कैसे हो सकती है? और क्यों एक महान ग्रंथ लिखने के लिए पहले अपने हृदय के खालीपन को स्वीकार करना जरूरी है? हाँ, ये केवल एक कथा नहीं है। ये तो ज्ञान और कर्म से भी आगे भक्ति के मार्ग को समझने की एक यात्रा है। ये इस बात की पड़ताल है कि क्यों इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धियां भी उसे तब तक संतुष्ट नहीं कर सकती जब तक कि वो प्रेम और समर्पण के तत्व को नहीं खोज लेता। तो चलिए इस पे गहराई से बात करते हैं। कथा शुरू होती है बद्रिकाश्रम से। महर्षि व्यास अपने आश्रम में है। चारों ओर हिमालय की शांति है, अलकनंदा नदी का संगीत है, लेकिन उनके मन के अंदर उथल-पुथल मची है। वो खुद से सवाल कर रहे हैं। मैंने वेदों को 4 भागों में बांटा, ब्रह्मसूत्र की रचना की, महाभारत लिखा जिसमें हर तरह का ज्ञान है, फिर भी मेरी आत्मा को तृप्ति क्यों नहीं मिल रही? ये शून्य क्यों है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये कोई साधारण उदासी नहीं है। ये एक आध्यात्मिक खालीपन है, एक तरह की एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कह सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि महाभारत को 5वां वेद क्यों कहा जाता है। वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का एक विश्वकोश है। व्यास जी ने इंसान की हर इच्छा, हर कर्तव्य, हर लक्ष्य का विश्लेषण कर दिया था, और उसके बावजूद उनका मन खाली था। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंजन तो बना दिया हो, पर उसमें ईंधन डालना भूल गया हो। तब उन्होंने जीवन जीने के लिए एक पूरी की पूरी गाइड बुक लिख दी, लेकिन फिर भी उन्हें महसूस हो रहा था कि उस गाइड बुक का सबसे जरूरी पन्ना ही गायब है। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और वो गायब पन्ना क्या था, यही बताने के लिए देवर्षि नारद का आगमन होता है। और तभी वीणा की मधुर ध्वनि और नारायण नारायण के जाप के साथ देवर्षि नारद वहां पहुंचते हैं। उनके चेहरे पर एक करुणा है, आंखों में दिव्य तेज है। व्यास जी उठकर उनका स्वागत तो करते हैं, पर अपना दुख छिपा नहीं पाते, और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। नारद जी मुस्कुराते हैं। वो सब जानते हैं, और वो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो व्यास जी के हृदय पर, कह सकते हैं, वज्र की तरह लगता है। वो पूछते हैं, हे महर्षि, क्या आपने अपने ग्रंथों में भगवान श्रीहरि की निर्मल निष्काम भक्ति का स्पष्ट और पूर्ण वर्णन किया है? ये एक साधारण प्रश्न नहीं है, ये एक निदान है। जैसे कोई कुशल वैद्य हो ना, वैसे ही नारद जी सीधे उस कमी की ओर इशारा कर रहे हैं जो व्यास जी महसूस तो कर रहे थे, पर समझ नहीं पा रहे थे। नारद के अनुसार अगर भक्ति केंद्र में ना हो तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब अधूरे हैं। एक मिनट, लेकिन क्या ये कहना सही है कि महाभारत में भक्ति का वर्णन है ही नहीं? भगवत गीता का विश्वरूप दर्शन अध्याय या भीष्म पितामह की अंतिम स्तुतियां, ये सब तो भक्ति के शिखर हैं। तो फिर नारद जी की बात का ठीक मतलब क्या था? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, नारद जी ये नहीं कह रहे हैं कि महाभारत में भक्ति नहीं है। वो कह रहे हैं कि भक्ति को प्रमुखता नहीं दी गई है। अच्छा। संस्कृत में एक शब्द है प्राधान्येन, यानी प्राइमरीली। व्यास जी ने धर्म को प्रमुखता दी, कर्म को प्रमुखता दी, ज्ञान को प्रमुखता दी। भक्ति उन सब के बीच एक तत्व की तरह मौजूद थी, लेकिन वो कथा का मूल स्वर नहीं थी। नारद कह रहे थे कि आपने ये तो बताया कि भगवान महान है, पर ये नहीं बताया कि उनसे प्रेम कैसे किया जाए, उस प्रेम में जिया कैसे जाए, उस प्रेम को जीवन का एकमात्र लक्ष्य कैसे बनाया जाए। आपने सब कुछ बताया, पर सबसे जरूरी चीज, भगवान से प्रेम करने की कला, उसे आपने केंद्र में नहीं रखा। अच्छा, तो ये फर्क है। भक्ति को एक अध्याय या एक पात्र तक सीमित रखने के बजाय उसे पूरे ग्रंथ की आत्मा बनाने की बात हो रही है। अब समझ आया कि नारद का सवाल इतना गहरा क्यों था। सही पकड़ा। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए नारद ज्ञान और कर्म की सीमाओं को समझाते हैं। हाँ, नारद जी कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान अहंकार को जन्म दे सकता है,
और सिर्फ कर्म बंधन को। यानी बहुत ज्यादा ज्ञान हमें अहंकारी बना सकता है कि मैं सब जानता हूं, और बहुत ज्यादा कर्मकांड हमें नियमों में उलझा सकते हैं। पर भक्ति वो आत्मा को भगवान से जोड़ने वाली सोने की जंजीर है। और फिर वो एक बहुत प्रसिद्ध तुलना करते हैं, नयद वचश्चित्र पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत कर ही चित तद वायसम तीर्थ मुशंति मानसा नयत्र हंसा निरमंक्यु शिक्षया। यानी जिस साहित्य में सुंदर शब्द तो हों पर भगवान का पवित्र करने वाला यश न हो, वह कौओं के विहार करने का स्थान है, तीर्थ नहीं। ज्ञानी हंस पुरुष वहां आनंद नहीं लेते। ये तो बहुत कठोर उपमा है किसी भी लेखक के लिए, कौओं का विहार स्थान। इसका क्या मतलब है? कठोर है पर बहुत सटीक है। सोचिए, कौओं का जमावड़ा कैसा होता है, कोलाहल, बेचैनी, आपस में लड़ाई झगड़ा, है ना। वहां गतिविधि तो बहुत होती है पर शांति नहीं होती। तो नारद कह रहे हैं कि जिस ज्ञान में भगवान की लीलाओं, उनके गुणों और उनके प्रेम की चर्चा न हो, वो आत्मा को शांति नहीं दे सकता। वो ज्ञान जानकारी तो दे सकता है पर आत्मा का पोषण नहीं कर सकता। वो दिमागी कसरत तो हो सकती है पर दिल की प्यास वो नहीं बुझा सकती। इसीलिए संत पुरुष, जिन्हें हंस कहा गया है, ऐसी रचनाओं में रस नहीं लेते। अपनी बात को साबित करने के लिए नारद जी अब अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाते हैं, जो इस अध्याय का कह सकते हैं दिल है। वो कहते हैं, हे व्यास, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था और मेरी माँ विद्वान ब्राह्मणों की सेवा करती थी जो चातुर्मास के लिए एक स्थान पर रुके थे। यहां संत संगति की शक्ति दिखाई देती है। वो संत कुछ महीने ही वहां रहे, लेकिन उस छोटे से बालक के जीवन की दिशा ही बदल गई। वो बालक उन संतों की सेवा करता था, वो भगवान की कथाएं कहते थे, हरि नाम का कीर्तन करते थे, और बालक नारद ने श्रद्धा से उनकी कथाएं सुनी और उनका छोड़ा हुआ प्रसाद खाया। यहां उच्छिष्ट यानी जूठन का भी बड़ा महत्व बताया गया है। संतों का छोड़ा हुआ भोजन खाने से उस बालक के सारे पाप नष्ट हो गए और उसका हृदय शुद्ध हो गया। तो ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरे शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर बदलाव आ रहा था। बिल्कुल। संगति का असर हमारे मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। उन संतों के साथ रहते रहते अनजाने में ही उस बालक के हृदय में संसार से वैराग्य और भगवान के प्रति प्रेम का बीज वो अंकुरित हो गया। उसका मन सांसारिक खेलों से हटकर भगवान की लीलाओं में लगने लगा। और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक दिन अचानक सांप के काटने से उनकी मां की मृत्यु हो गई। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। एक छोटा बच्चा जिसकी मां की मृत्यु हो गई, वो रोने के बजाय इसे भगवान की कृपा समझता है। ये एक सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया तो बिल्कुल नहीं है। उस बालक के मन में ऐसा क्या चल रहा होगा? ये समझना बहुत जरूरी है। ये उस बालक की कठोरता नहीं थी, बल्कि ये संत संगति का परिणाम था। उन कुछ महीनों में उसका जो प्राथमिक लगाव था, वो अपनी मां से हटकर भगवान से जुड़ चुका था। वो अपनी मां को एक बंधन के रूप में देखने लगा था, जो उसे पूरी तरह से भगवान की ओर जाने से रोक रहा था। इसलिए जब उसकी मां की मृत्यु हुई तो उसने इसे शोक के रूप में नहीं, बल्कि मुक्ति के रूप में देखा। उसने सोचा, आहो, भगवान ने मुझ पर कितनी कृपा की। अब मेरे और उनके बीच कोई नहीं है। अब मैं पूरी तरह से उनकी शरण में जा सकता हूं। ये एक बहुत ही ऊंची आध्यात्मिक अवस्था है, जहां सांसारिक रिश्ते भी गौण हो जाते हैं, अविश्वसनीय है। तो ये सोचकर वो छोटा बालक अकेले ही उत्तर दिशा में वन की ओर निकल पड़ता है। वन में तपस्या करते हुए एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वो भगवान का ध्यान करते हैं। और एक दिन गहन ध्यान में उन्हें भगवान की एक क्षणिक जीवन बदल देने वाली झलक मिलती है। भगवान उनसे कहते हैं कि इस जन्म में वो उन्हें पूरी तरह नहीं देख पाएंगे, पर अगले जन्म में वो उनके प्रिय पार्षद, उनके प्रिय भक्त बनेंगे। और इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। इसके बाद जो होता है वो भक्ति का एक बहुत गहरा पहलू है। भगवान के चले जाने से नारद के हृदय में विरह की अग्नि जल उठती है। ये जुदाई का दर्द ही उनकी भक्ति को और भी शुद्ध और परिपक्व बना देता है। भगवान से दोबारा मिलने की जो तड़प है, वही उनकी साधना बन जाती है। तो एक तरह से भगवान का मिलकर बिछड़ जाना ना मिलने से भी ज्यादा शक्तिशाली साबित हुआ। ये तो एक विरोधाभास जैसा लगता है। ये भक्ति का सबसे सुंदर विरोधाभास है। इसे विरह भक्ति कहते हैं। जब प्रिय सामने होता है तो हमारा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है।
लेकिन जब प्रिय चला जाता है तो उसकी याद, उसकी छवि हर जगह दिखाई देने लगती है। वो जुदाई का दर्द हमें 24 घंटे उसी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। भगवान का वो क्षण भर का दर्शन नारद के हृदय में एक ऐसी प्यास जगा गया जो कभी नहीं बुझी, और वही प्यास, वही तड़प उनकी भक्ति की शक्ति बन गई। ये इस महत्वपूर्ण सवाल को उठाता है कि क्या अभाव या वियोग भी भक्ति का एक शक्तिशाली रूप हो सकता है? अपनी कहानी खत्म करके नारद जी व्यास जी को अंतिम उपदेश देते हैं। वो कहते हैं, अब आप एक ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें केवल श्रीहरि की लीलाएं हों, केवल निष्काम भक्ति हो, और जिसे सुनकर मनुष्य का हृदय पिघल जाए। नारद जी ने सिर्फ उपदेश नहीं दिया, उन्होंने अपनी पूरी जीवन यात्रा को एक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, देखिए, मैं एक दासी का बेटा था, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं था, कोई कुल नहीं था, लेकिन केवल संत संगति और भगवान के प्रति प्रेम ने मुझे नारद बना दिया। इसलिए अब आप ऐसा साहित्य लिखिए जो लोगों को नियमों में ना उलझाए, बल्कि सीधे भगवान से प्रेम करना सिखाए। तो नारद जी ने व्यास जी से कहा, आपने जो लिखा है वो महान है, पर अब वो लिखिए जो मधुर है, जो दिमाग को नहीं दिल को छुए। बिल्कुल, और यही उपदेश श्रीमद् भागवत महापुराण का आधार बना। ये व्यास जी के असंतोष का उत्तर था। उन्हें समझ आ गया कि उनकी कमी ज्ञान या कर्म में नहीं, बल्कि भक्ति रस के अभाव में थी। उन्हें वो दिशा मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? पहला, कि भक्ति सर्वोच्च मार्ग है जो ज्ञान और कर्म को भी सार्थकता देती है। दूसरा, अच्छी संगति यानी सत्संग जीवन की दिशा बदल सकती है, जैसे उस बालक का जीवन बदला। और तीसरा, जो सबसे आश्चर्यजनक है, कि कभी-कभी किसी चीज से बिछड़ना या उसका वियोग भी हमें उसके और करीब ले आता है, जैसे भगवान के अंतर्धान होने से नारद की भक्ति और गहरी हो गई। एकदम सही। नारद के उपदेश से व्यास जी के मन का अंधकार छंट गया और भक्ति का सूर्योदय हुआ। और इसी प्रकाश से श्रीमद् भागवत महापुराण का जन्म हुआ, जिसे सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि कलयुग में मोक्ष का दीपक कहा जाता है। यह ग्रंथ ज्ञान और वैराग्य से ऊपर उठकर सीधे हृदय से भगवान से जुड़ने का मार्ग दिखाता है। ये व्यास जी की अपनी यात्रा का भी समापन था, जहां वे एक ज्ञानी से एक प्रेमी भक्त बन गए। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है। नारद जी ने वियोग की अग्नि में अपनी भक्ति को शुद्ध किया। क्या ये संभव है कि हमारे जीवन में भी जिन चीज़ों की कमी हम महसूस करते हैं या जो हमसे दूर हो जाती हैं, वो असल में हमें किसी गहरे सत्य के ज़्यादा करीब लाने का एक माध्यम हो? सोचेगा ज़रूर।